फैसलाबाद के एक और विरसे में जो कि ब्रिटिश दौर में बनाई गई। 1911 में ये लाइब्रेरी बनाई गई। तकरीबन 115 साल गुजरने के बाद भी ये लाइब्रेरी अपनी असल हालत में मौजूद है। किताब दोस्त माहौल जो होता है ना, वो माहौल यहाँ पे मुहैया किया जाता है। 42,000 से ज़ायद यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। सीए करने वाले स्टूडेंट्स, उनकी अपनी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ का एक एनवायरनमेंट, यहाँ के स्टडी का एक माहौल वो उनको अट्रैक्ट करता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के एक और विरसे में जो कि ब्रिटिश दौर में बनाई गई। 1911 में ये लाइब्रेरी बनाई गई। जब ये लाइब्रेरी बनाई गई तो उसका नाम कोरोनेशन था। जब क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में जब पाकिस्तान अपने वजूद में आया तो इस लाइब्रेरी का नाम हमारे मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से ये मंसूब कर दी गई। इस वक्त भी तकरीबन 115 साल गुजरने के बाद भी ये लाइब्रेरी अपनी असल हालत में मौजूद है। अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं तो क्या ही बात है, अभी भी लगता ही नहीं कि ये तकरीबन 100 साल से ज़ायद जो साल गुजर चुके इतनी पुरानी हो सकती है। अगर हम इस लाइब्रेरी के कुतब की बात करें तो तकरीबन 42,000 से ज़ायद यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। यहाँ पर हर किस्म की किताब मौजूद है। यहाँ से बहुत से बड़े अफसरान इसी लाइब्रेरी से पढ़ कर निकले हैं और यहाँ पर अभी भी जो स्टूडेंट्स मौजूद है वो कोई CSS की तैयारी कर रहा है, जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बात करेंगे वो कैसा महसूस करते हैं कि इतनी पुरानी लाइब्रेरी में और इतनी अच्छी हालत में अभी तक ये मौजूद है लाइब्रेरी, जो कि फैसलाबाद की अगर मैं कहूँ कि सबसे पुरानी है तो ये गलत ना होगा। आइए आपको फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी का विज़िट करवाएंगे। इसमें कौन कौन सी किताबें मौजूद है, कितने इसमें सेक्शंस हैं। तकरीबन 4 सेक्शन हैं जो कि 42,000 किताबों पर मुश्तमिल है। आइए आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाएंगे। अभी भी स्टूडेंट्स, हमारे जैसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी तैयारी करें। आइए हमारे साथ आपको लाइब्रेरी का विज़िट करवाएंगे और शायरियों से भी बात करेंगे। बड़े अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं और मेरा ख्याल है फैसलाबाद की सबसे पुरानी कदीम लाइब्रेरी है। मुकम्मल यहाँ पे किताबों की एक जो है तादाद मौजूद है। आपको किसी भी किस्म की, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे किताब चाहिए वो मिल सकती है। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, जो है बैठ के एक किताब दोस्त माहौल जो होता है ना, वो माहौल यहाँ पे मुहैया किया जाता है। बैठ के यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, बाज़ औक़ात दोस्तों के साथ आते हैं रिसर्च करने के लिए, कोई टाइम चाहिए, कोई अलग बैठ के कुछ सोचना है, उस हवाले से बड़ी अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि किताबें और इस तरह की लाइब्रेरीज होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो, अब जितना मर्जी मोबाइल के ऊपर, जितना मर्जी डिजिटल पे शिफ्ट होते रहें, लेकिन वो एक किताब और वो जो एक पेज पलटते हुए वो जो फीलिंग आती है वो मेरा ख्याल आपको मोबाइलों पे या डिजिटल टैब्स पे नहीं आ सकती। किताबें पढ़नी चाहिए, लोगों को चाहिए कि इस तरह की लाइब्रेरी जो आपके करीबी मौजूद हैं उनको आबाद करें। इस तरह के इदारों को भी चाहिए कि ऐसे माहौल पैदा करें कि लोग यहाँ पर आएँ, तलबा जो हैं वो यहाँ पर आके जो है पढ़ सकें। जी, सबसे पहले तो मैं इधर का मेंबर हूँ अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी का और सिंस 2012 से हूँ। जितनी स्टडीज़ की हैं या जितना कुछ भी एक्सेल किया है वो इस लाइब्रेरी की बदौलत है। और प्रेजेंटली मैं लेक्चरर इन हिस्ट्री गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में पढ़ा रहा हूँ और मेहनत के साथ साथ इस लाइब्रेरी की बदौलत ही है। ये जो लाइब्रेरी है ये 1911 में कोरोनेशन जब किंग की हुई बरतानिया में, उन्होंने ये एक तोहफ़े के तौर पे ब्रिटिश एम्पायर में जो कि ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था उस वक्त, ठीक है, इसको दी। और 1912 से लेके ऑनवर्ड अब तक तकरीबन इसको 110 से 15 साल हो चुके हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ख़ास तौर पे उन तालीमी हलकों के लिए जिनमें तलबा और तालिबात शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं और जितनी भी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत बड़ा असासा है। इस तरह की लाइब्रेरीज़ पूरी दुनिया में देख लें, वो किसी भी पढ़ने लिखने वाले बंदे के लिए उनकी लाइफ़लाइन्स होती हैं। हमारे शहर के अंदर क्योंकि रुझान ऐसा नहीं है, मेनली जो हमारे शहर में लाइब्रेरी है जिसमें CSS की प्रिपरेशन के लिए लोग आते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, PMS के लिए आते हैं, 1 पेपर MCQs के लिए आते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं FSC लेवल के, ICS लेवल के या मैट्रिक लेवल के या इससे भी ऑनवर्ड हायर स्टडीज़ के, वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। इवन CA करने वाले स्टूडेंट्स, उनकी अपनी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ का एक एनवायरनमेंट, यहाँ की स्टडी का एक माहौल वो उनको अट्रैक्ट करता है।